हेलो एंड वेलकम टू गेट एक्सप्लेन्स। मैं बीके सिंह आज आपके लिए लाया हूँ एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर जो हम फेज़ मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, उसके कुछ पैरामीटर्स है वो हम कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल मॉड्यूलेशन से। एंगल मॉड्यूलेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, उसके बेसिक्स देखे थे और जस्ट फॉर्मूले को देखा था। बट यहाँ पे हम उसके अंदर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट करेंगे, प्लस फ्रीक्वेंसी डेविएशन को भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि एंगल मॉड्यूलेशन, तो एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूँ, तो इसका एक्सप्रेशन अगर सिंपल सा किसी भी वेव का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो इस टाइप से आता है AC कॉस ओमेगा CT। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, अगर कैरियर के फॉर्म में नहीं लिख के ST इक्वल्स टू AC कॉस थीटा। तो थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एंगल। तो अगर मैं इसी को और एक्सपेंड करूँ थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड फेज, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC कॉस ओमेगा CT प्लस फाई। जहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेज ऑफ द सिग्नल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन अगर किसी भी सिग्नल का लेते हैं तो AC कॉस थीटा होता है। थीटा के अंदर हमारे पास क्या टर्म है? ओमेगा CT प्लस फाई। फाई फेज रिप्रेजेंट कर रहा है और ओमेगा C यानी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर ही हम ये बात करते हैं कि इसका अगर मैं फ़ेज़ निकालना चाहूँ, तो मैं फ़ेज़ कैसे निकालूँगा और ये टर्म पूरा क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? तो ये थीटा हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो थीटा क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? अगर इस इक्वेशन से देखें तो ये हमारे पास रिप्रेज़ेंट कर रहा है ओमेगा CT प्लस फाई। तो ये हमारे पास रिप्रेज़ेंटेशन है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे देखिए d थीटा बाई dt इक्वल्स टू ओमेगा c प्लस d फाई बाई dt। तो जस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन आया d थीटा बाई dt। थीटा क्या है हमारे पास? ये पूरी टर्म, और इसको हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू d थीटा बाई dt विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू ओमेगा c प्लस d फाई बाई dt। तो अगर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि अगर एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर हमारा मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, या मैसेज सिग्नल यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा इज रिप्रेजेंटिंग इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगा? चेंज ऑफ दिस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। तो उस मेथड को बोलते हैं हम एंगल मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और ये रिप्रेजेंटेशन है इक्वल्स टू ओमेगा सी प्लस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है हमारे पास? फेज। तो अगर मैं इसी के अंदर ओमेगा आई को लिखता हूँ तो ओमेगा आई इक्वल्स टू ओमेगा सी प्लस डी फाई बाई डी टी, और इसको फ्रीक्वेंसी टर्म में लिख दूँ तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इक्वल्स टू, ये रेडियन में है, फ्रीक्वेंसी टर्म में लिखेंगे तो 2 पाई एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसी को 2 पाई एफ आई इक्वल्स टू 2 पाई एफ सी प्लस डी पाई बाई डी टी। या इसी को अगर मैं 2 पाई दोनों साइड से डिवाइड कर दूँ तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन एज कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो ये हमारे पास क्या है? एफ आई इज नथिंग बट
इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, इसका जो फॉर्मूला है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस 1/2 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होता है एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का। तो अगर फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे देखेंगे, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के अंदर ये क्या होता है, एंगल के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे देखिए वो एंगल हम कैसे निकालते हैं, एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फेज चेंज के अकॉर्डिंग। तो फेज चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कैरियर तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, चेंज ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो चेंज सिर्फ डी फाई बाई डी टी होगा। और डी फाई बाई डी टी क्या है हमारे पास, चेंज इन फेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जितना अगर फेज चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी चेंज को अगर मैं चाहता हूँ कि चेंज या फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना होगा, तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ तो कितना फ्रीक्वेंसी डेविएट हो रहा है फ्रॉम कैरियर, दैट इज एफ आई माइनस एफ सी, एफ आई माइनस एफ सी इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू डी फाई बाई डी टी, या इसी को लिख देते हैं हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, दैट इज डेल्टा एफ इक्वल्स टू 1/2 पाई डी फाई बाई डी टी, एंड डेल्टा एफ इज नथिंग बट इट इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है 1/2 पाई डी फाई बाई डी टी। तो ये तो था हमारा जस्ट रिप्रेजेंटेशन कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन हम कैसे निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। अगर इसी के अंदर मैं ये बात करूं कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो मैक्सिमम और मिनिमम कब आएगा, यानी कि ये जो हमने डेल्टा एफ निकाला है व्हेन इट विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन आता है हमारे पास डेल्टा एफ दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी इज नथिंग बट फेज का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब हमें इसका मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कब आएगा, जब हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन का पार्ट यानी डी फाई बाई डी टी विल बी मैक्सिमम, तो आएगा मैक्सिमम। और मिनिमम कब आएगा, व्हेन दिस वैल्यू इज मिनिमम। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूं इज इक्वल्स टू 1/2 पाई डी फाई बाई डी टी इज मिनिमम। तो ये तो हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम कब होगा। तो इसी को अगर मैं कैरियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूं, कैरियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में, यानी कि यहाँ पे देखिए हमने इस टाइप का लिखा था एफ आई इक्वल्स टू एफ सी प्लस, ये कितना होगा मैक्सिमम, और अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो ये वाला पार्ट होना चाहिए मिनिमम। तो डेविएशन के टर्म में मैं लिखता हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एफ हमारे पास क्या है, एफ आई माइनस एफ सी, एंड डेल्टा एफ इक्वल्स टू अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम की बात करूं तो ये हमारे पास अगर मैक्सिमम है और ये हमारे पास मिनिमम है तो दोनों के केस में फॉर्मूला सेम आएगा। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखता हूँ तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा एफ प्लस एफ सी, या लिख सकते हैं एफ सी प्लस डेल्टा एफ मैक्स। जब ये मैक्सिमम होगा तो हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मिनिमम कब होगी, व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए एफ आई इक्वल्स टू एफ सी प्लस डेल्टा एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ सी प्लस डेल्टा एफ टाइम्स ऑफ मिनिमम। अब यहाँ पे डेल्टा एफ मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, तो मैक्सिमम यानी कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन
हमेशा हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज़ द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो आइदर उसका साइन जस्ट नेगेटिव है, यानी नेगेटिव हाफ ऑफ द स्पेक्ट्रम है सिग्नल, ना कि पॉजिटिव हाफ। तो जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ का रिप्रेजेंटेशन है, कभी भी फ्रीक्वेंसी हमारी नेगेटिव में नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे मिनिमम मानता हूँ, तो मिनिमम हमारे पास, हम इसको ये मान सकते हैं कि अगर ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के अंदर ये हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये हमारे पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास क्या है, एफ आई मैक्स, यानी मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास मिनिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे कि कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस डेल्टा एफ, ये आ रहा है हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस डेल्टा एफ मैक्स। और वैसे ही अगर मैं मिनिमम की बात करूँ, तो डेल्टा एफ एफ सी माइनस डेल्टा एफ आएगा, तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ आई मिनिमम इक्वल्स टू एफ सी, इसकी मिनिमम वैल्यू किस में होगी, माइनस ऑफ डेल्टा एफ मैक्स। यहाँ पे देखिए, डेल्टा एफ मिनिमम, यानी कि अगर ये चेंज इन मिनिमम कितना आ रहा है कि वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, और वो कितना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव डेविएशन है और ये नेगेटिव हाफ में डेविएशन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ डेविएशन से हम क्या निकाल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी है और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने निकाल दिया यहाँ पे कि विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं स्पेक्ट्रम प्लॉट करके देखूँ, तो डेविएशन कितना हो रहा है हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रॉम सेंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ गिवन एज डेल्टा एफ। डेल्टा एफ को बोलते हैं हम डेविएशन, यानी सिग्नल कैरियर से कितना डेविएट हो रहा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो उसके अंदर हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने इसको अज़्यूम किया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो इंस्टेंटेनियस की है, और नेगेटिव डायरेक्शन में कंसिडर किया मिनिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में कितनी है। तो इतना डेविएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं कैरियर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो। तो ये तो था हमारा जस्ट फ्रीक्वेंसी डेविएशन या इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन, कि मैक्सिमम कितना जा सकता है और मिनिमम कितना जा सकता है विथ एंगल मॉड्यूलेटेड सिस्टम के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेज़ मॉड्यूलेशन। तो फेज़ मॉड्यूलेशन के अंदर सिंपल सा डेफिनेशन ये होता है कि व्हेन फेज़ ऑफ कैरियर, या व्हेन फेज़ ऑफ कैरियर इज़ वेरिड अकॉर्डिंग टू एमटी या मैसेज सिग्नल, देन इट इज़ कॉल्ड एज फेज़ मॉड्यूलेशन। तो इसके अंदर हमारा फेज़ क्या होगा, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मैसेज, यानी मैसेज सिग्नल। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन लिखें इसका, तो फेज़ क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन हमने एमटी अज़्यूम कर लिया। तो ये फेज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल है, तो उसे हम बोलेंगे फेज़ मॉड्यूलेशन। इसके अंदर अगर मैं ये बात करूँ कि अगर हमारे पास इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएँ, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन आता है केपी इंटू एमटी, जहाँ पे केपी को हम क्या बोलते हैं, केपी इज़ फेज़ डेविएशन। केपी हमारे पास क्या है, फेज़ डेविएशन। और अगर मैं यूनिट की बात करूँ, तो केपी क्या हो जाएगा, केपी इक्वल्स टू पाई अपॉन एमटी। तो जो फेज़ होता है वो हमारे पास किस में आता है अभी, रेडियन के अंदर, और ये मैसेज का जो यूनिट आता है वो आता है हमारे पास वोल्ट के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियन पर वोल्ट, इसका यूनिट। तो केपी क्या है हमारे पास, फेज डेविएशन कांस्टेंट, जिसका यूनिट है रेडियन पर वोल्ट। तो जस्ट ये जिसका रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हम फेज मॉड्यूलेशन के अंदर फेज कैसे वेरी होता है अकॉर्डिंग टू
द मैसेज सिग्नल, तो उसका वेरिएशन हमने कैसे लिया कि फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल एमटी, एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हमने केपी से रिप्लेस किया, एंड दैट केपी इज रिप्रेजेंटेड बाय और नोन एज फेज डेविएशन। और इसका अगर मैं यूनिट निकालूं तो फेज अपॉन मैसेज सिग्नल, वेयर फेज इज इन रेडियन एंड मैसेज सिग्नल इज इन वोल्ट, तो इसका यूनिट हो गया रेडियन पर वोल्ट। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि अगर हमारे पास रेडियन पर वोल्ट आया है, तो पीएम सिग्नल अगर जनरेट करना हो और हमारे पास सिर्फ मैसेज सिग्नल हो, तो वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है, इसको हम मॉड्यूलेट करेंगे, तो मॉड्यूलेट किससे करेंगे? थ्रू कैरियर, तो उसको हम ले लेते हैं कैरियर, सपोज एसी कॉस ओमेगा सी टी। अब इसको मैं किस में डालूंगा? फेज मॉड्यूलेटर में। तो जब इसको मॉड्यूलेटर के अंदर डालूँगा, तो मॉड्यूलेटर के अंदर हमारे पास जो आउटपुट आएगा, वो हमारे पास पीएम सिग्नल आएगा। पीएम सिग्नल क्या होगा हमारे पास? फेज़ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इन दोनों के अंदर जो फेज़ मॉड्यूलेटर का होगा, वो कोएफ़िशिएंट उसे हम बोल देते हैं केपी, यानी फेज़ डेविएशन। तो फेज़ डेविएशन क्या होगा? इसके अंदर ऐड होगा। ऐड का मतलब एक कांस्टेंट है, जो फेज़ मॉड्यूलेटर के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। यानी हमें फेज़ डेविएशन की वैल्यू क्या रखनी है, वो डिपेंड करेगा कि हमें फेज़ मॉड्यूलेटेड सिग्नल कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है और ये कैरियर सिग्नल, दोनों को फेज़ मॉड्यूलेटर में डाला विथ अ फेज़ इसको बोलते हैं विथ अ फेज़ डेविएशन कांस्टेंट केपी, देन वी विल गेट फेज़ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये तो था हमारे पास जस्ट बेसिक जनरेशन ऑफ फेज़ मॉड्यूलेटेड सिग्नल विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ, फेज़ डेविएशन कांस्टेंट केपी। अब इसके अंदर हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पीएम का रिप्रेजेंटेशन देखूँ, तो एसटी इक्वल्स टू हमारे पास सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है एसी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज़ नथिंग बट वी कैन रिप्रेजेंट इट एज़ एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई। अब हमें पता है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारे पास फेज़ का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हमारा थीटा डिपेंड कर रहा है। जैसे एसी कांस्टेंट हो गया, थीटा हमारा ओमेगा सी टी प्लस फाई है। तो मैं थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा सी टी प्लस फाई। और हम देख चुके हैं अभी जस्ट कि हमारा जो फेज़ है दैट इज़ फेज़ इज़ गिवन एज़ केपी इंटू एमटी, ये हमने अभी देखा था। तो अगर मैं इस फेज़ को यहाँ पे देखिए, जो फेज़ था दैट इज़ इक्वल्स टू केपी टाइम्स ऑफ एमटी। तो केपी हमारे पास यहाँ पे आ गया केपी इंटू एमटी। अब ये जो फाई की वैल्यू है यानी फेज़ की वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे फेज़ की जगह। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन फॉर पीएम आएगा वो आएगा यहाँ पे देखिए एसी, ये हमारे पास आ गया कॉस ओमेगा सी टी प्लस केपी टाइम्स ऑफ एमटी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एमटी इज़ नथिंग बट द मैसेज सिग्नल। अगर मैं मैसेज सिग्नल को एक कंसीडर करूँ कि साइनसॉइडल सिग्नल ले लेते हैं और वो सिंगल टोन साइनसॉइडल वेव है या सिंगल टोन सिग्नल है, तो अगर मैं एमटी ले लेता हूँ, मैसेज सिग्नल इज़ नथिंग बट एएम कॉस ओमेगा एमटी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा? इसी के अंदर लिख देते हैं। तो एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के पी इंटू यहाँ पे देखिए एम टी की जगह मैं एम कॉस ओमेगा एम टी रख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया एम कॉस ओमेगा एम टी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ इस एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ, तो ये वाला पार्ट क्या आ रहा है हमारे पास? दैट इज़ नथिंग बट के पी इंटू ए एम इज इक्वल्स टू मॉड्यूलेशन
इंडेक्स, और इसको हम पीएम के अंदर या एफएम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, दैट इज इक्वल्स टू केपी इंटू एम। तो ये हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स आया है। अगर फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करो तो ये हमारे पास फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है दैट इज केपी टाइम्स ऑफ एम। एम क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एंड केपी इज फेज डेविएशन या फेज कांस्टेंट, जो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, वो फेज मॉड्यूलेशन के अंदर ही यूज में आता है। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस एक्सप्रेशन को कि एस टी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बीटा इंटू कॉस ओमेगा एम टी। तो ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है, और ये एक्सप्रेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन आ गया है। और अगर मैं बात करूँ इसी के अंदर कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट इट इज़ गिवन एज़, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था या पिछले अभी जस्ट पहले देखा था कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था दैट इज़ एफ आई इक्वल्स टू एफ सी प्लस 1/2 पाई डी फाई बाई डी टी। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, जहाँ पे हम यहाँ पे फाई क्या ले रहे हैं, फाई हमारे पास क्या आया था अभी फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए, दैट इज के पी इंटू एम टी। फाई इक्वल्स टू के पी इंटू एम टी। तो अगर ये फाई की जगह मैं यहाँ रख दूँ तो डी फाई बाई डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, एफ आई इक्वल्स टू एफ सी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस 1/2 पाई डी फाई बाई डी टी की जगह, अब फाई की जगह हम क्या रख देंगे, फाई की जगह रखेंगे हम डायरेक्टली के पी इंटू एम टी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर जो के पी है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो के पी को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो एफ आई इक्वल्स टू एफ सी प्लस के पी अपॉन 2 पाई टू डिफरेंशिएशन ऑफ एम टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्लोप ऑफ द मैसेज सिग्नल, या इसको हम बोल सकते हैं डी एम टी बाई डी टी इज नथिंग बट इट इज द स्लोप ऑफ द मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, स्लोप ऑफ द, अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कुछ भी हो सकता है, मे बी साइनसोइडल मे बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सिंगल टोन के लिए कंसिडर किया है हमने एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि अगर हमारे पास मैसेज सिग्नल साइनसोइडल हो, उस केस में हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा इस स्लोप ऑफ दिस एम्प्टी सिग्नल। तो स्लोप ऑफ एम्प्टी सिग्नल निकालने के लिए हम डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एम्प्टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एम्प्टी की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, सपोज एम्प्टी फॉर अ सिंगल टोन सिग्नल के लिए एम्प्टी इक्वल्स टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी तो हमारे पास एफ आई की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए एफ आई इक्वल्स टू एफ सी प्लस के पी टाइम्स ऑफ 2 पाई डी बाई डी टी ऑफ
AM cos ओमेगा mt, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Fi माइनस Fc इक्वल्स टू Kp, और इसको एम को बाहर ले लेते हैं क्योंकि एम कांस्टेंट टर्म है, अपॉन 2 पाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा mt। तो इसको हम क्या बोलते थे, ये Fi माइनस एफ सी इज नथिंग बट इट इज़ अ फ्रिक्वेंसी डेविएशन। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एफ से, दैट इज Fi माइनस एफ सी, दैट इज नथिंग बट इट इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेविएशन आ गया। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन किस पे डिपेंडेंट है, हमारा स्लोप ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो स्लोप ऑफ मैसेज सिग्नल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, KP/AM अपॉन 2 पाई, हम इस इक्वेशन को वापस लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एफ। डेल्टा एफ इज यानी कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन के टर्म में। तो देखिए KP/AM अपॉन 2 पाई, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस का, वो होता है माइनस साइन ओमेगा एम टी इंटू ओमेगा एम। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, मैं बात करूँ तो ये KP इंटू AM इंटू ओमेगा एम अपॉन 2 पाई इंटू माइनस साइन ऑफ ओमेगा एम टी, और ये हमारे पास डेल एफ का रिप्रेजेंटेशन। डेल एफ इज नथिंग बट फ्रिक्वेंसी डेविएशन। तो यहाँ पे देखिएगा ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ एम, तो यहाँ लिख देता हूँ के पी इंटू ए एम इंटू 2 पाई एफ एम डिवाइडेड बाई एफ एम इंटू माइनस साइन ओमेगा एम। ये एफ एम कैंसिल हो गया, सॉरी एफ एम नहीं था यहाँ पे, नीचे 2 पाई था, ये 2 पाई, तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया ये एक्सप्रेशन KP/AM इंटू एफ एम माइनस साइन ओमेगा एम टी। तो ये जस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेविएशन का एक्सप्रेशन आया। तो इसके अंदर हम निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन मैक्सिमम और मिनिमम कितना आ रहा है। तो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा इस सिग्नल पे, क्योंकि हमारे पास केपी कांस्टेंट है, एम यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल भी कांस्टेंट है, और एफएम यानी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिंगल टोन के लिए है, तो वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा ये साइनसोइडल सिग्नल के अंदर की वैल्यू, कि ये मिनिमम जब होगा जब हमारे पास डेल्टा एफ की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, ये जब मैक्सिमम होगा तो हमारे पास डेल्टा एफ की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं कि हमारे पास डेल्टा एफ की जो वैल्यू है दैट विल बी मैक्सिमम व्हेन KP/AM FM minus sin of omega mt, this term will be maximum। तो अगर मैं साइनसोइडल सिग्नल की बात करूं तो ये सिग्नल मैक्सिमम कब होता है, तो मैक्सिमम होता है हमारे पास कब, जब हमारी इसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर ये पूरा का पूरा टर्म हमारा मैक्सिमम आता है तो मैक्सिमम कब होगा, डेल्टा एफ मैक्स इक्वल्स टू KP/AM इंटू एफ एम, यानी ये पूरी वैल्यू 1 हो गए, 1 हो जाए। तो 1 इस टाइप से हो गया, अगर मैं साइनसोइडल वेव मान रहा हूँ तो इस टाइप से आएगा, ये हमारे पास +1 और ये हमारे पास -1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, व्हेन इट विल रीच एट दिस पॉइंट। तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है आपका साइन का, अगर मैं स्टार्टिंग टाइम पे मैसेज सिग्नल को कॉस लिया था इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। अगर स्टार्टिंग टाइम पे अगर मैं साइनसोइडल सिग्नल लेता तो हमारे पास यहाँ पे आता ये पॉजिटिव साइन आता। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो है कि अगर मैं साइनसोइडल वेव लेता हूँ तो हमारे पास एक बार पॉजिटिव हाफ में और नेगेटिव हाफ में। तो माइनस का मतलब है कि ये हमारे पास नेगेटिव हाफ रिप्रेजेंटेशन है। तो वहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे -1 की वैल्यू रखता हूँ तो -1 इंटू -1 वो +1 आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो 1 ही आएगी। तो
तो यानी कि मैग्नीट्यूड अगर इस साइनसॉइडल वेव का मैक्सिमम देखूँ तो हमारे पास 1 आएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। और उसी तरह से अगर मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन मानूँ तो वो क्या आ जाएगा, Kp टाइम्स AM इंटू FM, और ये इसका मिनिमम यानी माइनस ऑफ साइन ओमेगा MT और का मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारे पास आएगा दैट इक्वल्स टू माइनस Kp AM इंटू FM। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो आपस में क्या है, जस्ट अपोजिट है। यानी कि डेल्टा एफ मैक्सिमम इज नथिंग बट नेगेटिव साइड ऑफ डेल्टा एफ मिनिमम। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं हमारा सिग्नल हमने पहले भी देख रखा था कि ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी डेविएशन मानो विथ रिस्पेक्ट टू कैरियर इन पॉजिटिव हाफ एंड दिस deviation in negative half from center, that is nothing but image frequency, और यहाँ भी इमेज फ्रीक्वेंसी। तो इसको हमने माना था मैक्सिमम इमेज फ्रीक्वेंसी, सॉरी इमेज फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास मिनिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। तो ये मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कब होगा, व्हेन द फ्रीक्वेंसी डेविएशन फ्रॉम कैरियर इज मैक्सिमम, और मिनिमम कब था, व्हेन फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज मिनिमम विथ रिस्पेक्ट टू कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास दोनों मैक्सिमम और मिनिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हमने निकाला था। तो उसी तरीके से क्या है कि जो डेल्टा मैक्सिमम है दैट इज नेगेटिव हाफ ऑफ डेल्टा एफ मिनिमम। तो ये अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन मान रहा हूँ तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर हमारे पास ये डेल्टा एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन के अंदर ये नेगेटिव डेविएशन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कैरियर से। तो दोनों केस में इन दोनों का जो डेल्टा है दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये डिपेंड करता है हमारे साइन के रिप्रेजेंटेशन पे कि ये पॉजिटिव हाफ में है या नेगेटिव हाफ में है। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी डेविएशन का जो डेरिवेशन था वो इतना सा है, बस इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ के अंदर है। तो अगर मैं इसके अंदर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करूँ तो स्टैंडर्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसी के अंदर, ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमने कर लिया। पॉजिटिव के बाद जो आता है वो आता है कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में देखूँ तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, वेदर इट इज़ इन अप्लाइड इन एएम और एफएम। तो किसी के अंदर भी हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू डेल्टा एफ मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ या डिवाइडेड बाय एफएम। एफएम क्या है हमारे पास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और ये हमारे पास है मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द सिग्नल, यानी कितना डेविएट हो रहा है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी विथ कैरियर डिवाइडेड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इट इज़ डिफाइंड फॉर बोथ एफएम और पीएम। तो दोनों के अंदर डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सेम आता है। तो इसके अंदर अगर मैं बात कर लूँ कि डेल्टा एफ मैक्सिमम कितना आ रहा है, तो अभी हमने निकाला था डेल्टा एफ मैक्सिमम पीएम के अंदर, दैट इज केपी एम इंटू एफ एम। तो यहाँ पे रख देते हैं डेल्टा एफ मैक्सिमम की वैल्यू। तो डेल्टा एफ मैक्सिमम हमने क्या निकाला था, केपी एम इंटू एफ एम, और हमारे पास एफ एम है ही, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज केपी ए एम इंटू एफ एम डिवाइडेड बाई एफ एम, दैट इक्वल्स टू केपी टाइम्स ऑफ ए एम, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। यानी जस्ट वेरीफाई किया हमने कि केपी इंटू एम टाइम्स इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड। तो बीटा क्या है, केपी इंटू एम, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं पीएम के अंदर, जब हमने एजम्पशन लिया था
जहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। तो यहाँ पे देखिए बीटा यहाँ पे क्या था, Kp इंटू एम। तो ये वैल्यू हमारी वहाँ उस मॉड्यूलेशन इंडेक्स से भी आई कि बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, Kp इंटू एम। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएम सिग्नल था और इसी के अंदर हमने डेरिवेशन देखा और डेरिवेशन करने के बाद हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाला, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैलिड फॉर एफएम एंड पीएम दोनों के लिए है। तो मैक्सिमम डेविएशन निकालने के बाद हमारे पास क्या आया, Kp एम इंटू एफ, और जब हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स के अंदर फॉर्मूला में रखा तो हमारे पास वही चीज़ आई जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके से हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल सकते हैं फॉर बोथ एम एंड एफएम। बट अभी हम सॉरी, बोथ एम के अंदर नहीं, एफएम एंड पीएम। तो अभी हम फेज मॉड्यूलेशन के लिए कर रहे थे, तो पीएम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स आता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन बीटा के फॉर्म में है एंड दैट इज़ नथिंग बट Kp इंटू एम। अब देख लेते हैं फेज़ डेविएशन इसी के अंदर। तो हमारे पास जो फेज़ डेविएशन था, फेज़ डेविएशन को हम कैसे निकालेंगे? तो अगर हमारे पास जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल इस टाइप से था, AC cos थीटा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा सी टी प्लस फेज़। तो ये हमारे पास फेज़ था, या इसको हम लिख सकते हैं एस टी इक्वल्स टू कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई। तो जो फेज डेविएशन है दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द फेज ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड द फेज ऑफ द सिग्नल। तो फेज ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगा, या फेज ऑफ द सिग्नल क्या होगा, फेज ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल और फेज ऑफ जस्ट सिग्नल। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इस एक को बोल देंगे हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल और एक को बोल देते हैं हम अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी कि हमने अपने सिग्नल को ऑलरेडी फेज मॉड्यूलेशन कर दिया है, उसके बाद हमारे पास फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फेज आ रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूँ, तो ये हमारे पास इनिशियल फेज ले लेता हूँ एक तो, इनिशियल फेज इज 0 फॉर अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो अगर मैं फेज़ की बात करूँ, तो फाई इक्वल्स टू या फाई टी इक्वल्स टू 0 फॉर अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। तो ये हमारे पास इनिशियल फेज़ आ गया, तो फाई ले लेता हूँ इक्वल्स टू 0 फॉर अनमॉड्यूलेटेड कैरियर या अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। और हमने कैलकुलेट किया था जो फेज़ आता था फेज़ मॉड्यूलेशन के अंदर, दैट इज़ नथिंग बट Kp इंटू AM। अभी हमने निकाला था इसके अंदर फेज़ मॉड्यूलेशन के अंदर, यहाँ पे देखिए Kp इंटू एम टी आया था हमारे पास फेज़। तो ये लिख देते हैं Kp इंटू एम टी, तो ये हमारे पास है Kp इंटू एम टी। तो अगर मैं अनमॉड्यूलेटेड और मॉड्यूलेटेड के बीच का डिफरेंस निकालूँ, तो ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड फेज़ है या मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फेज़ है। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा मॉड्यूलेटेड और अनमॉड्यूलेटेड का, उसे बोलते हैं हम फेज़ डेविएशन। तो फेज़ डेविएशन की बात करूँ तो फेज़ डेविएशन इक्वल्स टू फेज़ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल माइनस फेज़ ऑफ अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो फेज़ डेविएशन हमारे पास क्या आ गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का हमारे पास है Kp इंटू एम टी और अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का क्या है हमारे पास 0। तो फेज़ डेविएशन हमारे पास आ गया Kp इंटू एम टी। तो इस तरीके से हम फेज़ डेविएशन निकाल सकते हैं जब हमें पता हो कि हमने हमारे पास अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का फेज़ कितना है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल के फेज़ कितने हैं। तो दोनों का डिफरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन मीन्स फेज़ कितना चेंज हो रहा है जब हमने सिग्नल को अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल को
मॉड्यूलेट किया तो अनमॉड्यूलेटेड को अगर मैं 0 फेज़ पे ले रहा हूँ, तो जो फाइनल फेज़ आएगा दैट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल फेज़ एंड अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल फेज़। तो इसको हमने पहले ही 0 मान लिया, तो जितना मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर फेज़ चेंज हो रहा है दैट इज़ द फेज़ डेविएशन। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू।